प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तारीफ और बड़ाई और जय जयकार हमारे परमेश्वर की हो। वो परमेश्वर जिसके नाम से हर सुबह हम एकत्रित होते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और आशा करता हूँ कि अब तक आपने परमेश्वर के प्रत्येक अध्याय के द्वारा और हर एक पुस्तकों के द्वारा ज़रूर आशीष को पाया होगा। आज से मैं आपके बीच में एक नई पुस्तक का मनन आपके साथ मिलकर करने का प्रयास करूंगा और उन बातों को हम सीखेंगे मिलकर जो प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे करना चाहता है। इसलिए आज के इस मनन में जो दैनिक मनन हर सुबह हम जुड़ते हैं प्रभु के वचन का मनन करने के लिए कि हम परमेश्वर के वचन को विस्तृत रीति से समझते हुए पढ़ते हुए इस वचन को पढ़ने वाले बने और इस वचन की बातों को सीखने वाले बन सकें, ताकि इसके पढ़ने के द्वारा और मनन करने के द्वारा हम अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के जीवन को और अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन को प्रेरित करने वाले हो सकें। हमारा उद्देश्य यही है कि हम प्रभु के बताए दिशा निर्देशों पर चलें और वो जीवन को जिए जो ईश्वर हमसे चाहता है। आइए हम वचन में चलते हैं और आज से मैं आपके बीच में आमोस की पुस्तक पर आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। जब आमोस की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि आमोस जो है वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया एक ऐसा संदेशवाहक, एक ऐसा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाता है। आमोस के बारे में अगर हम देखें तो आमोस जो है वो एक गड़रिया रहा और उसके साथ ही साथ वो अंजीरों की वृक्ष की रखवाली भी किया करता था। चूंकि ये सब हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले ही अध्याय को जब आप पढ़ेंगे और पहले ही वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है तको आवासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था। अर्थात ये तो साबित है कि आमोस जो है वो भेड़ बकरियों का चराने वाला अर्थात एक चरवाहा, एक गड़रिया है। लेकिन परमेश्वर जो है वो उसको अपने संदेश को देने के लिए आमोस को बुलाता है। इस आमोस की पुस्तक में हमें क्या सीखने को मिलता है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी प्रस्तावना, उसकी भूमिका का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए जब हम आमोस की पुस्तक के इंट्रोडक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि इस पुस्तक में हमें क्या बातें सीखने को मिलेगी। तकरीबन 9 अध्याय इस पुस्तक में हमें देखने को मिलते हैं और आने वाले 9 दिन तक हम आमोस की पुस्तक पर अपने ध्यान को मनन करेंगे, अपने 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 जीवन को परमेश्वर की इस वचन रूपी दर्पण में निहारने का और जांचने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन आज मैं आपके बीच में सिर्फ प्रस्तावना को, भूमिका और इंट्रोडक्शन को, जो एक ही चीज है, उसको मैं आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रियो, जब आप आमोस की पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं कि आमोस जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया एक भविष्यवक्ता, जिसने अपने जीवन में, जो कि चरवाही कर रहा था, जो कि एक गड़रिया था और उसके साथ ही साथ अंजीरों की वृक्ष की रखवाली करने वाला था, परमेश्वर ने उससे बुलाया। अक्सर कई बार परमेश्वर अपने लोगों को, अपने अगुवों को खड़ा करता है और उन्हें वो जिम्मेदारी देता है, वो अधिकार देता है ताकि समाज में एक सही शिक्षा, समाज में एक सही दिशा निर्देशन देने वाले वो बने। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जो अगुवे जो निर्धारित किए जाते हैं, जिन अगुवों को एक कार्य सौंपा जाता है, एक जिम्मेदारी और एक अधिकार दिया जाता है, कई बार वे अगुवे अपने जीवन में पद प्रधर जो एक पद पर चलना चाहिए, जिन मार्ग में उन्हें चलना चाहिए, जिस दिशा में उन्हें बढ़ना चाहिए, उस दिशा से भटक कर कई बार ऐसे अनुचित कार्यों के द्वारा या अपने जीवन शैली के द्वारा इस प्रकार से कार्यों को करते हैं जिससे परमेश्वर कई बार प्रसन्न नहीं होता। यहां पर भी हम इसी बात को देखते हैं। जब हम आमोस की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम ऐसे अगुवों को वहां पर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को पा रहे हैं जिन्होंने लोगों के जीवन को एक सही दिशा दिखाने के बदले उनके जीवन को और अधिक सर्वनाश की ओर ले गए और उनके जीवन में अत्याचार को वो लेकर आए। परमेश्वर ने आमोस को बुलाया कि आमोस परमेश्वर के उस संदेश को लोगों तक पहुंचाए जिन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। आज भी हमें ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कई बार अपने जब अधिकार और अपने पद और प्रतिष्ठा में जब आते हैं तो अपने उस अधिकार का वो सही उपयोग ना करते हुए, वो सब अनुचित और गलत कार्यों को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और कई ऐसी बातें हैं जो हम अपने जीवन में
आसपास के माहौल में हम देखते हैं। लेकिन आमोस की पुस्तक भी, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा है, कि हम इस वचन रूपी दर्पण में अपने जीवन को जांचने का प्रयास करें, अपने आप को देखने का प्रयास करें कि प्रभु मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। जब हम वचन में जाते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि आमोस, जो कि गरड़िया है और अंजीर के वृक्षों की रखवाली करने वाला है, परमेश्वर का आत्मा आमोस से बात करता है और आमोस परमेश्वर के लोगों से बात करता है। ऐसा क्या देखा आमोस ने जिसके लिए परमेश्वर के उस संदेश को लोगों तक वो पहुंचा रहा है और चेतावनी भी दे रहा है। आमोस के जीवन को अगर पढ़ेंगे और इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे, इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, तो आप इस बात को देखेंगे कि आमोस ने उस समय में होने वाली उन तमाम सारी कुरीतियों को, उन तमाम सारे अत्याचारों के प्रति और उन सामाजिक और धार्मिक कार्यों के प्रति अपनी आवाज को बुलंद किया और उसने लोगों को उनके गलत कामों से फेर लाने के लिए बात करी, उनके जीवन को सुधारने के प्रति बात करी। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि आमोस की जो पुस्तक है उसका संदेश जो है कि वो आमोस परमेश्वर के संदेश को लोगों के सामने उनकी सामाजिक जिम्मेदारी और धार्मिक जिम्मेदारी को समझाने का प्रयास कर रहा है। हमें और आपको भी कहीं ना कहीं सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी को सौंपा गया है। हम कितनी बखूबी सामाजिक जिम्मेदारियों को आज अच्छे से निभा रहे हैं। परमेश्वर, जैसा कि वचन कहता है, वो हमारे कर्मों के आधार पर हमारा न्याय करेगा। अगर हम एक सामाजिक पद प्रतिष्ठा और एक अधिकार के पद पर हम बैठे हैं, तो हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर हमारे अधिकार और हमारे कामों की रूपरेखा को और हमारे कामों का न्याय जरूर लेगा। अगर हम एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो परमेश्वर ने हमसे और आपसे उन जिम्मेदारियों को उसने हमको दिया है, वो सामाजिक जिम्मेदारी भी है और धार्मिक जिम्मेदारी भी है। सामाजिक जिम्मेदारी में होते हुए हम सामाजिक क्रियाकलापों में किस प्रकार से अपने आप को संलग्न किए हैं। क्या हमारे उन सामाजिक अधिकारों को या अपने उस सामाजिक अधिकार को जब आपने और हमने अपने जीवन में लिया है, तो क्या उसके द्वारा लोगों का उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है। आमोस के समय में भी कुछ ऐसा हुआ कि जिनको सामाजिक जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने जो जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जो गरीब थे, उनको लोगों ने कुचलना प्रारंभ किया और उनका शोषण करना प्रारंभ किया। आज समाज में ये चीजें देखते हैं। हमेशा हम कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण होते हुए देखते हैं और अक्सर लोग ये जानते भी हैं कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उस गलत के लिए कोई आवाज उठाना नहीं चाहता। अक्सर लोग सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं, एक मूक दर्शक के समान। जो कुछ गलत होता है, जो कुछ गलत दिखाई दे रहा है, सब कुछ जानते हुए भी वो आवाज उठाना नहीं चाहते। ये हो गया एक दृष्टिकोण जो कि सामाजिक पहलू है। अब आते हैं हम धार्मिक पहलू। धार्मिक पहलू में परमेश्वर ये कहता है कि जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक कर्मकांडों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर जो प्रसन्न होता है वो दया से प्रसन्न होता है। दूसरों पर दया और दूसरों के प्रति अपनी दया की भावना, दूसरों को उठाना, जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, जो लोग कमजोर हैं, उनको उठाने की बात वो करता है। जब हम ऐसे धार्मिक क्रियाकलापों में अपने आप को संलग्न करते हैं तो हमारे कामों को देखकर वो ईश्वर, जो जीवित ईश्वर है, जो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको और इस संसार के हर एक प्राणी को रचा है, वो प्रसन्न होता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा, धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा और धार्मिक कर्मकांडों के द्वारा उस ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम अपने जीवन में उन लोगों से जिनके प्रति हमारी गलत धारणा है, हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को दोषी ठहराते हुए उनसे घृणा करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं और उसके साथ ही साथ अपने को बेहतर बताते हुए दूसरों का जब हम शोषण करने लगते हैं धार्मिक मुद्दों को लेके, तो उन बातों से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि ईश्वर जो है वो दया प्रेमी ईश्वर है, वो न्याय प्रेमी ईश्वर है और वो चाहता है कि हम अपने धार्मिक और सामाजिक कामों को इस प्रकार से करें जिससे परमेश्वर, वो ईश्वर प्रसन्न हो। उसने हमें इसी उद्देश्य के साथ तो इस संसार में भेजा है कि हम दूसरों को अपने से उत्तम और बेहतर समझें। लेकिन जब इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि आमोस ने उस समय के, उस काल के लोगों के, जो गरीब लोग थे, उनके प्रति अत्याचार जो उनके ऊपर हो रहे थे, उनको देखते हुए उसने आवाज उठाई और लोगों को चेतावनी दी। उसने कहा, तुम जो कुछ इनके साथ कर रहे हो, परमेश्वर तुमसे इसका हिसाब लेगा और न्याय करेगा।
एक आयत बहुत खूबसूरत मुझे लगती है परमेश्वर के वचन में, जैसा कि वचन कहता, जब लोगों ने, भीड़ ने उससे पूछा, जब वचन बताता कि प्रभु अपने जब द्वितीय आगमन के बारे में बात करता है, न्याय के विषय में बात करता है, और वो कहता सारी भीड़ मेरे सामने जब खड़ी होगी, हर एक जन मेरे सामने खड़ा होगा, तो मैं तुमसे कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और जब वो भीड़ कहेगी हमने कब तुझे नंगा देखा, हमने कब तुझे भूखा और प्यासा देखा, तब ईश्वर कहेगा, ये बात मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी मैं नंगा था, जब मैं भूखा था, जब मैं अनाथ था, जब मैं कैदखाने में था, पर ना तो तुमने मुझे भोजन दिया, ना पहनने के लिए तुमने मुझे कपड़ा दिया। जो कुछ तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया है। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने आप को उन लोगों में प्रदर्शित कर रहा है जिनके साथ आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो वास्तव में परमेश्वर के धार्मिक कामों को कर रहे हैं। वो धार्मिक अनुष्ठानों से हटकर धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़े हैं। एक ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप जिसमें किसी को वस्त्र पहनाना, किसी भूखे को भोजन कराना, उससे जाति नहीं पूछी जाती कि तुम किस जाति के हो, तुम किस समाज से जुड़े हुए हो, पर वो शख्स उसके पास जाता है सिर्फ एक इंसान सोचते हुए, और एक इंसान दूसरे इंसान की सहायता करता है। उसे भूखा होने पर उसे भोजन देता है, नंगा देखने पर उसको कपड़ा पहनाता है, और जो गरीब है, जो परेशान है, जो बीमारी में है, जो दुख में है, पीड़ा में, कष्टों में है, उसके लिए वो सहायता करता है। इन कामों को देखकर ईश्वर खुश होता है, और वो तमाम सारे उन अनुष्ठानों से बेहतर है जिसमें दया और कृपा नजर आती है। अगर दूसरी तरफ हम तमाम सारे अनुष्ठानों को कर लें, तमाम सारे धार्मिक कामों को कर लें, और अपने आसपास के वातावरण में ईर्ष्या, जलन, द्वेष और अपने आप को बेहतर समझते हुए दूसरे को नीचा दिखाना और उसका शोषण करना, अगर हम इसमें अपनी महानता समझते हैं, तो यह सरासर गलत है, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, और ईश्वर इसका हिसाब जरूर लेगा। यही बात आमोस अपनी इस पुस्तक में दर्शाने का प्रयास करता है। वो बुलंद आवाज करता है और वो कहता है कि परमेश्वर हर एक गलत कामों का हिसाब जरूर लेगा। आज मुझे और आपको अपने जीवन में इस बात को सोचना है। जब हम आमोस की पुस्तक का मनन करेंगे, तो आज मैंने आपके बीच में इस भूमिका को रखा कि आने वाले 9 दिन तक हर अध्याय पर हम मनन करेंगे और अपने आप को जांचने का प्रयास करेंगे, और वो बनेंगे जो ईश्वर हमसे चाहता है। मात्र हमारे वस्त्रों के द्वारा, अपने वस्त्रों को पहन लेने के द्वारा लोगों के सामने ये प्रकट करना कि मैं कितना बड़ा धर्मी मनुष्य हूं, मैं कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं, परमेश्वर हमारे वस्त्रों को नहीं, पर हमारे अंतःकरण, हमारे मनों को जानता है। इस बात को सोचते हुए हमें अपने जीवन में सामाजिक और धार्मिक कामों में इस प्रकार से अपने आप को संलग्न करना है जिससे दूसरों का उत्थान हो और परमेश्वर के नाम की महानता हो, कि वो भी खुश हो कि मैंने तुझे भेजकर इस संसार में अति आनंदित हूं, खुश हूं, क्योंकि तूने मेरी मर्जी को पूरा किया है। आइए हम सब परमेश्वर की मर्जी, उसकी इच्छा को पूरा करें और अपने आसपास के सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक नियमों को अलग करते हुए वो काम करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, कि हम दूसरों को उठाएं, गरीबों की सहायता करें और उन लोगों के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करें। हम संसार और सामाजिक जीवन में से उन द्वेष और जलन और तमाम सारे उन कटाक्ष को दूर करते हुए एक दूसरे को बेहतर समझते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसको देखकर ईश्वर भी खुश हो, ईश्वर भी प्रसन्न हो, ताकि उन कामों को देखकर वो हमारे अनुष्ठानों को, हमारे धार्मिक क्रियाकलापों को भी स्वीकार करने पाए। मैं आशा करता हूं कि आज आमोस की इस पुस्तक की पृष्ठभूमि आपको जरूर समझ में आई होगी, जिसके प्रति आमोस ने आवाज उठाई। आमोस तो अपने समय के लोगों में अपनी आवाज को उठाए, लेकिन आज क्या आप अपने आसपास के वातावरण में देखते हुए, बातों को देखते हुए भी चुपचाप हैं, या अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं? आप किसके साथ हैं? क्या सत्य का साथ देना चाहते हैं या झूठ के साथ खड़े हैं? ये मेरा और आपका स्वयं का निर्णय है। लेकिन ये बात हकीकत है कि एक दिन आएगा कि ईश्वर मेरा और आपका हिसाब न्याय जरूर करेगा। इसलिए आइए अपने जीवन को हम तैयार करें, प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को जिएं और वो करें जो ईश्वर चाहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, आमोस उसके पहले अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। इसलिए प्रार्थना के साथ इस मनन में जुड़ें और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवनों में स्वीकार करते जाएं। गॉड ब्लेस यू।